राधे राधे, हरे कृष्ण। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और यही वो पावन क्षण होता है जब 4 महीनों से रुके हुए मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है और इसी दिन से शुरू होता है तुलसी विवाह का शुभ पर्व भी। शास्त्रों में कहा गया है कि देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह करने से समान फल की ही प्राप्ति होती है, लेकिन इस बार देवउठनी एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या रविवार के दिन तुलसी विवाह करना उचित है, क्योंकि परंपराओं के अनुसार रविवार को न तो तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं और न ही तुलसी माता पर जल चढ़ाया जाता है। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी 1 नवंबर शनिवार सुबह 9:12 से शुरू हो रही है, जिसकी समाप्ति 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण इस बार दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, 1 नवंबर शनिवार और 2 नवंबर रविवार। ऐसे में यदि आप शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखकर तुलसी जी का विवाह कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इस बार रविवार को एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों लग रही है। एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा और वहीं जो लोग शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें रविवार को व्रत का पारणा करके देवउठान एकादशी का व्रत कराना चाहिए। अब देखिए, रविवार को क्योंकि भद्रा भी लगेगी, हालांकि भद्रा शनिवार की रात 8:27 से लग जाएगी और भद्रा काल की समाप्ति रविवार को सुबह 7:31 पर होगी और भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा। तो धार्मिक कार्य जो होते हैं, शुभ मांगलिक कार्य, वो भद्रा के समय नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा। तो रविवार को सुबह तो विवाह करने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, लेकिन रविवार के दिन यदि आप कराना चाहते हो तो शाम को शुभ मुहूर्त में आप तुलसी माता का शालिग्राम भगवान जी के साथ विवाह करा सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि रविवार को बहुत से लोग, अधिकतर लोग ही विचार मानते हैं कि इस दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं कराना चाहिए, तो अधिकतर लोग इस बार रविवार को तुलसी विवाह ना कराकर फिर सोमवार के दिन विवाह कराएंगे। फिर भी आप रविवार का मुहूर्त जान लीजिए, शाम 5:35 से 6:53 तक तुलसी विवाह के लिए उत्तम मुहूर्त है और इस दिन आप तुलसी विवाह का संकल्प लेकर पूजा कर सकते हैं, पर तुलसी पत्र तोड़ने से बचें। और भावना और भक्ति से किया गया विवाह भगवान विष्णु को उतना ही प्रिय होता है जितना विधि विधान से किया गया। लेकिन अगर आप पूर्ण विधि विधान सहित तुलसी माता का विवाह करना चाहते हैं तो आप विवाह को अगले दिन यानी सोमवार को, जिस दिन द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का संयोग पड़ रहा है, उस दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी शुभ दिन जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी या कार्तिक पूर्णिमा को भी तुलसी विवाह किया जा सकता है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह करने से समान पुण्य ही मिलता है। तो आप बिना मन में किसी संशय को रखे हुए आप इन दिनों में विवाह करा सकते हैं। अब हम आपको कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह के जितने भी मुहूर्त हैं उन सभी के बारे में बता रहे हैं, परंतु इनमें से जिस दिन भी आपके मन को सबसे अधिक भक्ति या श्रद्धा का भाव महसूस हो, या जिस दिन भी आपके मन में ये जागे कि आपको इसी दिन विवाह कराना चाहिए, तो उस दिन ही आप तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं, क्योंकि आखिरकार भगवान विष्णु और तुलसी माता के लिए भाव ही सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। 1 नवंबर शनिवार को शाम 5:36 से 6:54 तक तुलसी विवाह का मुहूर्त है। वहीं 3 नवंबर सोमवार को सुबह 4:51 से 6:52 तक और फिर शाम को 5:34 से 6:52 तक तुलसी विवाह के लिए उत्तम मुहूर्त है। 4 नवंबर मंगलवार यानी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह 4:51 से 6:35 तक और शाम को 5:34 से 6:52 तक तुलसी विवाह का उत्तम मुहूर्त रहेगा। वहीं 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह 4:52 से 6:36 तक और शाम को 5:33 से 6:51 तक का समय तुलसी विवाह के लिए उत्तम है। तो इस साल आप अगर तुलसी विवाह रविवार के दिन करना चाहते हैं तो संकल्प, दीपदान और भक्ति भाव से करें, और अगर आप पूरे विधि विधान से परिक्रमा, मंत्रोच्चारण और या जो भी विवाह की प्रक्रिया होती है उसके साथ विवाह कराना चाहते हैं तो सोमवार या फिर कार्तिक पूर्णिमा का दिन सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि तुलसी